सिया राम मैं सब जग जानी, राम राम हरो मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बालादत्त रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड में जो विशिष्टताएं हैं उनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। आज पुनः उसी पर विचार कर रहा हूँ। सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने अपना काम लंका में कर लिया, उसके बाद वो माता सीता जी के पास गए और उनसे कहा, माँ मुझे जिस प्रकार भगवान श्री राम जी ने अपनी पहचान के रूप में अंगूठी दी थी, वैसे ही आप मुझे भी दीजिए। तो माता सीता जी ने उन्हें तुरंत अपनी चूड़ामणि उतार कर उन्हें दे दी और साथ में ही अपनी व्यथा और कथा का मार्मिक चित्रण भी उनके सामने रख दिया और कहा कि जैसे शख्स ने मेरे पाँव में केवल खुरस दिया था, उस पर आपने उसे ऐसा दंड दिया जो एक उदाहरण था। आज तो रावण मुझे दंडकारण्य वन से अकेला देखकर चुरा कर ले गया है, तो आप उसी तरह उसके साथ भी व्यवहार करें। इस संबंध में हनुमान जी को उन्होंने और एक बात कही कि हनुमान जी, रावण ने मुझे 1 महीने का समय दिया है, यदि 1 महीने के बीच में राम जी नहीं आएंगे तो मेरा जीना संभव नहीं होगा। हनुमान जी ने उनकी बात शांतिपूर्वक सुनी और बहुत ही धैर्य के साथ उनको ढाढ़स बधाया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया और दृढ़ संकल्प की भावना को बढ़ाकर वो उनको समझा बुझाकर चलने लगे। तो चलते चलते उन्होंने एक ही बात कही कि माँ दोबारा शीघ्र ही दर्शन होंगे। जब हनुमान जी लंका से लौटे और अपनी समुद्र पार अपनी टोली में पहुँचे, तो सारी टोली में एक विशेष खुशी का माहौल पैदा हो गया। आपस में सब लोग खूब नाचने गाने लगे और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पुनर्जन्म की प्राप्ति हो गई है। और शीघ्र ही वो किष्किंधा के लिए चल दिए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने वहाँ वाटिका में जाकर उसी तरह का काम करना शुरू किया जैसे उन्होंने लंका में करा था। लेकिन चौकीदारों ने जब सुग्रीव से ये बात बताई तो सुग्रीव कहने लगे, बस ये खुश हो गए और सोचने लगे कि अब तो हनुमान जी अवश्य ही सीता जी की खोज सुधि लेके आए होंगे, अन्यथा वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते थे। इतने में ही सुग्रीव जी वहाँ पहुँचे और जामवंत ने उनको हनुमान जी की कार्य की प्रशंसा की। तो सुग्रीव हनुमान जी से मिले और फिर श्री राम के पास जाने के लिए तत्पर हो गए। वहाँ पहुँचे, वो स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। उनको आया हुआ देखकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी प्रसन्न हुए और उन्होंने सारी बातें वहाँ की पूछी। हनुमान जी ने सारा विवरण सुनाया, लेकिन वो बातें नहीं बताई जो काम वो करके आए थे। उनको उसमें थोड़ा सा ये लग रहा था कि कहीं श्री राम को वो अच्छा न लगे। परंतु धीरे धीरे जब राम जी ने उनसे पूछना शुरू किया और जामवंत ने उनकी बड़ाई के पुल बांधने शुरू किए, तो रामचंद्र जी को लगा कि हनुमान जी ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। उन्होंने मेरे पर जो परोपकार किया है, ऐसा परोपकार कोई नर या
देवता नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा काम किया है तुमने जिसकी कोई भी सीमा नहीं हो सकती है। लेकिन हनुमान जी तो विनम्र बने रहे, वो सुनते रहे। और जब उन्होंने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया तो हनुमान जी ने कहा, भगवान, बहुत सारी बातें की, भगवान मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे, इसलिए आपसे वरदान मांगता हूँ कि मेरी आपकी सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति मुझे सदा मिलती रहे। श्री राम जी ने तत्काल उन्हें ऐसा ही होगा कहकर उन्हें वो सांत्वना दी। तब उन्होंने पूछा, हनुमान वहाँ कैसे गए और तुमने ये काम कैसे किया? तो उन्हें सारी बातें बताई कि मैंने वहाँ गया, वहाँ जाकर मैंने लंका में इधर से उधर सारी कठिनाइयों को पार करते हुए लंका को भस्म कर दिया। इस काम करने में मेरा इसमें कोई भी श्रेय नहीं है, ये सब आपकी कृपा से ही ये हुआ है। हनुमान जी की इस तरह से किसी काम करने के प्रति अपना श्रेय लेने की भावना होती ही नहीं है। वो तो विनम्र रहते हैं, नम्र रहते हैं, सबके आगे झुकने का ही प्रयास करते हैं। जब ये काम पूरा हो गया तो अब राम जी ने पूछा, सीता जी के बारे में बातचीत की, तो उन्होंने कहा, सीता जी तो बहुत दुखी हैं, वो आपके वियोग में बहुत आंसू ही बहाती रहती हैं, इसलिए आप यथाशीघ्र उन तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। और तभी सुग्रीव जी से राम जी ने कहा कि सुग्रीव जी, अब आप सेना को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा कर उन्हें समुद्र लंका की ओर प्रस्थान करने की व्यवस्था कीजिए। क्रमशः। धन्यवाद।